अब आगे भाई और बहनों ध्यान से सुनिएगा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को उस अमर लोक का, अपने निज धाम का, स्थान का, अपने असली ठोर ठिकाने का ज्ञान हुआ। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि परम पिता परमात्मा कबीर साहिब जी की असीम रजा से बच्चों आपको अपने उस अमर लोक, अमर धाम, सतलोक का ज्ञान हुआ। भाई और बहनों, आप और हमें तो वर्तमान समय में कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक की जानकारी, सचखंड की जानकारी, सृष्टि रचना की जानकारी, सतभक्ति की जानकारी, अच्छे बुरे भक्ति कर्मों की जानकारी हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम कृपा से प्राप्त हुई है, उनकी असीम रजा से प्राप्त हुई है। हमने ना तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को देखा, ना हम उनको जानते, ना पहचानते। भाई कबीर जी की असीम रजा से प्राप्त हुई, ये जानकारी मिली, तो आज वर्तमान में दाढ़ी मूंछ वाला कबीर कहां है जिसने ये जानकारी दी है? वो दाढ़ी मूंछ वाले रूप में तो 650 साल पहले आए थे, जिनको कबीर दास कहा जाता था। अब 650 साल पहले हम थे या नहीं थे हमें क्या पता, और थे भी तो हमें याद थोड़ी है। और उस समय उन्होंने क्या जानकारी दी थी आप और हमें याद थोड़ी है। हमें वर्तमान में ये जानकारी किसने दी? वर्तमान में ये जानकारी कौन दे रहा है? किस महापुरुष की असीम रजा से हमें ये जानकारी मिली है? वो हमारे लिए ओरिजिनल कबीर है, असली कबीर है। तो गुरुदेव सत्संग वर्तमान आप और हम आत्माओं के लिए कर रहे हैं, आप और हमें समझा रहे हैं, आप और हमें कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की असीम रजा से बच्चों हमें अपने निज घर सतलोक की जानकारी हुई है। तो वर्तमान में तो सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से हुई है। तो हमारे लिए एकमात्र कबीर, एकमात्र परमात्मा केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा हम और किसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को नहीं जानते, हम और किसी भगवान को नहीं जानते, और ना हमने इनके अलावा किसी और कबीर को जानने की जरूरत है। इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय जिस भगत को हो गया, और यदि आजीवन मर्यादा में रहा, तो भाई और बहनों उसका बेड़ा पार है। ये भक्ति पतिव्रता पद की है। 10 खसम बनाकर आप कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। द्रौपदी की तरह 5 पतियों की औरत बनकर कभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर में, आपके दरबार में 5 पतियों की फोटो है, उठा के बाहर फेंक दो, कूड़े में डाल दो, आग लगा दो। यदि आपके घर में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो, फिर आपके दादा गुरु जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, और बीच में सतगुरु रामपाल जी की फोटो, अगर इस प्रकार की कोई फोटो आपके घर में है, आपके दरबार में है, और यदि आपने उसको तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया, आप मोक्ष की उम्मीद मत करना, क्योंकि आप तो पंचभरतार नारी हैं, द्रौपदी की तरह। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही होना चाहिए। उसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री। अरे जिसके 5 पति हों, जो 5 की पूजा करे, वो तो वैश्या है, वो तो वैश्या भक्ति होगी। गीता में जिसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है, व्यभिचारिणी यानी वैश्या। तो भक्तों का तो एक ही पति होना चाहिए, और भक्तों का पति उसका सतगुरु होता है। सतगुरु ही भगत का भगवान होता है। तो जिसके घर में, जिसके घट में, जिसके लोकेट में, जिसके दरबार में, जिसकी घर की दीवारों पर, जिसकी जुबान पर केवल एक परमात्मा उसका गुरु है, वो भगत ये पाड़ा जीतेगा। बाकी भैया भक्ति करते रहो, दान धर्म करते रहो, परमात्मा उसके प्रतिफल में मनुष्य जन्म दे देगा, धनमाल दे देगा, मनुष्य जन्म बर्बाद करते रहो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी की असीम रजा से बच्चों आपको अपने घर की जानकारी हुई है।
अरे सतगुरु रामपाल जी के बताने से पहले हमें क्या पता था कौन सा हमारा घर है। हम तो इसी गंदे लोक, इस पृथ्वी लोक पर जो भी झोपड़ी थी, जैसी भी झोपड़ी थी, मकान था, हम तो उसी को अपना घर मान रहे थे। हमें तो सृष्टि रचना का पता भी नहीं था, इस ज्ञान के सिर पैर का भी पता नहीं था, कौन कबीर भगवान है सौपन में भी नहीं था। तो ये जानकारी वर्तमान में किसकी असीम रजा से मिली? सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से। हम केवल इनको जानते हैं, हम किसी और को नहीं जानते, और ना जानने की जरूरत है। तब भाई और बहनों हमारी बात बनेगी। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को उस अमर लोक का, अपने निज धाम का, स्थान का, अपने असली ठोर ठिकाने का ज्ञान हुआ। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा दूध ही लख बर सामत दे, लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की बच्चों, आपको अमर परमात्मा की अमर कथा सुनने को मिल रही है। आप अपने आप को सामान्य आत्मा मत समझना। सामान्य आत्मा कौन होती भाई और बहनों? सामान्य आत्मा उसे कहा जाता है जिस आत्मा के पास में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं है, जिस आत्मा को सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं है। वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा क्यों ना है, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं के शरीर में आत्मा क्यों ना है, वो सब सामान्य आत्मा है। जिसको सच्चा सतगुरु मिल गया, जिसको मोक्ष मार्ग मिल गया, काल की बेड़ियां काटने का हथियार मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, वो विशेष आत्मा होती है, विशेष आत्मा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, अपने आप को सामान्य आत्मा मत समझना, हल्के में मत लेना अपने आप को। इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों को देखकर, बड़े बड़े राजनेताओं को देखकर, बड़े बड़े धनपतियों को देखकर, बड़े बड़ी हस्तियों को देखकर, सेलिब्रिटीज को देखकर अपने आप को कमजोर मत समझना। अहंकार भी पैदा नहीं करना, मान बढ़ाई भी पैदा नहीं करनी, और मायूस भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना। जो धन वर्तमान में आप और हम गरीब से दिखाई देने वाले, दबे कुचले से, काले कलूटे से दिखाई देने वाले आप और हमारे जैसे भक्तों को जो धन मिल गया, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होय। ये है दुनिया का सबसे बड़ा धन, जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई ठग ठग सकता है। जिस धन को रखने के लिए बैंक की जरूरत नहीं है, तिजोरियों की जरूरत नहीं है, इस धन को छुपाने की जरूरत नहीं है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा धन, अनमोल धन, भक्ति धन। ये धन यहां के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ये धन यहां के राष्ट्रपति को नसीब नहीं है, ये धन यहां के सबसे बड़े धनपति को नसीब नहीं है। वे तो नकली धन को, कोडियों को लाल समझकर पोटली बांधकर सेठ बने बैठे हैं। उनका ये धन शरीर छोड़ने के बाद यही रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। और जो धन आप और हम भाई बहन कमा रहे हैं, दिन प्रतिदिन भक्ति करके जोड़ रहे हैं, ये धन हमें यहां भी सुखी करेगा, और शरीर छोड़ने के बाद ये धन परमात्मा के दरबार में मिलेगा। और भक्ति करते करते कोई आपत्ति आ गई, इस धन के प्रतिफल में परमात्मा हर तरफ से हमारी रक्षा करेगा। और इस धन को जोड़ने वाले, इस भक्ति धन को जोड़ने वाले भगत आने वाले समय में इस संसार के नकली धन के भी सेठ बनेंगे। और जो आज
इस सांसारिक नकली धन के सेठ कहलाते हैं, धनपति, कुबेरपति, अमीरपति कहलाते हैं। अब एकदम से उनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी युग परिवर्तन के दौरान, अचानक से उनकी सर्व सुविधा परमात्मा के द्वारा छीन ली जाएगी। वो नकली सेठ थोड़े दिनों में आप और हमारे को कंगाल दिखाई देंगे, कंगाल। और नकली सेठ भी आने वाले दिनों में आप और हम भक्ति सेठों की इज्जत किया करेंगे, आप और हमारा सम्मान किया करेंगे। हमें चेयर पर बैठाकर खुद नीचे बैठा करेंगे कि आप तो हमारे से बड़े भगत हो। हम तो सारी जिंदगी डले ढोने में लगे रहे, हम तो इसी नकली धन को सर्वश्रेष्ठ धन मानकर मान बढ़ाई में फूले रहे। कभी भक्ति और भगवान की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया। और आप लोगों ने तो इतना भक्ति धन कमा लिया, इतना भक्ति धन कमा लिया, हम आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, आज आप और हम दबे कुचले से, गरीब से दिखाई देने वाले जो भगत हैं, आप और हमने मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप और हमसे पूज्य गुरुदेव भगवान वो कमाई करवा रहे हैं, वो कमाई करवा रहे हैं जिस कमाई को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते उन पदों पर रहते हुए। अगर उनको भी उस भक्ति धन की कमाई करनी है तो इस पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का। और मनुष्य जन्म से भी बात नहीं बनेगी अगर सच्चा सतगुरु नहीं मिला तो, जैसे आज आप और हमें मिल गया। तो परमात्मा ने बताया भगत कौन होता है। अकल अलूणे दीखते सर्व अकल के मूल। अकल अलूणे यानी ऐसे बेकार से दिखाई देने वाले। लोग सोचते हैं इनके पास कोई दिमाग नहीं है, अकल अलूणे हैं ये, बेबुद्धि के हैं ये, बाबा रामपाल के भगत हैं ये। कहते हैं दुनिया को तो हम ऐसे दिखाई देंगे बेबुद्धि वाले, अकल अलूणे, लेकिन भगवान की नजरों में, भक्तों की नजरों में सर्व अकल के मूल। जो बुद्धि हम भक्तों के पास है, जो समझ आप और हमारे पास में है, वो यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। अकल अलूणे देखते सर्व अकल के मूल। और हम क्या करते हैं, हरदम रटे हरि नाम को और झूले अनहद झूल। हम हमेशा परमपिता परमेश्वर के नाम का सुमरण करते रहते हैं, उनके नाम का चिंतन मनन करते रहते हैं। झूले अनहद झूल। हम सतलोक के सौपन लेते रहते हैं, जैसे झूले के ऊपर बैठकर आदमी आराम से मौजी लेता है, आनंद महसूस करता है। तो आप और हम भाई बहन सतलोक की हिलोरे लेते हैं, सतलोक के विषय में सोचते रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें गुरुदेव ने भक्ति देकर चिंता मुक्त कर दिया। और वो बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, और रात को सोते भी हैं तो नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, गुट्टी सुट्टी लगा के शराब पी के सोते हैं। सुबह उठते ही उनके दिमाग में मोटर की तरह ऑटोमेटिक चिंताएं चलना शुरू हो जाती, ऑटोमेटिक। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर 10-20 लाख रुपए का कर्जा हो और बेचारा गरीब आदमी है, और सामने वाले ने दबाव डाल दिया कि भैया अगर अगले महीने मेरे 10 लाख नहीं दिए तो देख लेना तेरे घर पे कब्जा करूंगा। उसके पास देने को रुपया नहीं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा बेचारा, वो रात को तो जैसे तैसे चिंता में सो तो जाएगा। जैसे ही सुबह उठेगा उसको सबसे पहले क्या याद आएगा, और उसके 10 लाख रुपए देने हैं, हे भगवान कहां से लाऊंगा, कहां से इंतजाम करूंगा, 1 महीना आने वाला है। कितना दुखी, कितनी पीड़ा का सामना करता है वो आदमी। तो भाइयों और बहनों, यहां के जितने भी बड़े बड़े लोग आप और हमें दिखाई देते हैं ना, ये अंदर से खोखले हैं, खोखले। ये अंदर से थोते हैं, थोते। इनको इतनी चिंता रहती है, इतनी टेंशन रहती है, इतनी टेंशन रहती है, इनको रात को नींद भी गोलियां खा खा के लेनी पड़ती हैं। इनका ये लोक भी दुखी, और मरने के बाद इनका परलोक क्या होगा, महादुखी। सीधे लक 84 में, सीधे नरक कुंड में। तो आप और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने कितना बाईपास निकाल दिया। हमें आज गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त करके, और जो ये ज्ञान समझ में आ गया है,
हम भाई बहन यहीं पर सतलोक का सुख महसूस करने लग गए। यहीं पर, इस काल के लोक में, इस गंदे लोक में जिसको शराप मिला हुआ है। जब अपने बड़े भाई कूरम के पास में ये ज्योति निरंजन सृष्टि रचना की सामग्री लेने गया तो इसने वहां पर जबरदस्ती कर दी। इसने मुकुट हिला दिया। मुकुट में से वो सृष्टि रचना की सामग्री निकली, 5 तत्व 3 गुण, उनको लेकर दौड़ गया। पीछे से कूरम ने परमात्मा से कहा कि परमात्मा जी ऐसे ऐसे उसने मेरे से बदतमीजी की है और मैं उसकी पिटाई करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा नहीं, बड़े माफ करते हैं, छोटे गलतियां ही करते हैं, कोई बात नहीं। आज के बाद मैं उसको श्राप देता हूं, उसके लोक में कभी भी शांति नहीं होगी। इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, चिंता, टेंशन, ये वहां से श्राप लगा हुआ है। इसलिए तो यहां पर देवता भी सुखी नहीं है। देवताओं को भी दिन रात चिंता लगी रहती है। राक्षस कभी ऐसा कोई तप ना कर लें, ऐसी कोई भक्ति ना कर लें, तपस्या करके ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, विष्णु जी से ऐसा कोई वरदान प्राप्त ना कर लें जिससे हमारे देवलोक पर उनका आधिपत्य हो जाए। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनके देवासुर संग्राम होता रहता है। आप और हम पृथ्वीवासियों से भी ज्यादा गुरुदेव ने बताया उनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान बढ़ाई सड़ रहे हैं, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड इसको श्राप लगा हुआ है। यहां शौपन में कोई सुखी नहीं, और जो जितना ज्यादा पैसा वाला वो ही उतना ज्यादा दुखी, उतना ही ज्यादा परेशान, उतना ही ज्यादा पीड़ित। केवल हमें दूर बैठा हुआ वो अच्छा दिखाई देता है। केवल दूर बैठा हुआ, कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब दूर कहीं कोई बाजा बज रहा हो ना तो हमें बड़ा आनंद आता है, और जब उसके पास में जाएंगे तो वो आवाज हमारे कान फोड़ देती है। कान, कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ये दुनिया वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े राजपद प्राप्त हैं, मंत्री पद प्राप्त हैं, जो हमेशा टीवी चैनलों पर आते रहते हैं, बड़े बड़े लोग उनकी इज्जत करते हैं, माला पहनाते हैं, ये दूर के ढोल है, दूर के ढोल। ये हमें दूर से अच्छे लगते हैं, और जिस दिन कोई इनके सांचे में ढलेगा, यानी इनके जैसी स्थिति में जब कोई आएगा, तब पता चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक उनको ढंग से रोटी खाने का भी समय नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है गुरुदेव भगवान का कि बच्चों, आज आपको ये अमर परमात्मा की अमर कथा सुनने को मिल रही है। आपकी किस्मत के बराबर कोई भी नहीं है यहां पर, कोई भी। अपने आप को सामान्य आत्मा मत समझना। ये झूठे लोक की झूठी दुनियादारी को देखकर, यहां की झूठी रंग रेलियों को देखकर, यहां के झूठे सुखों को देखकर, चाहे तुम्हारा पड़ोसी सुखी है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार सुखी हैं, उनके झूठे सुखों को देखकर जो परमात्मा से दूर है, कभी भी मन में मायूस मत होना। वो तो सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं वो। तुम्हें जो आनंद आज प्राप्त है, भले तुम गरीब हो, भले तुम निर्धन हो, भले तुम्हारी जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, लेकिन तुम्हें जो आनंद है, तुम्हें जो सुख है, वो यहां के सुरपति को भी नहीं है, यहां के सुरपति को भी नहीं है। भाई और बहनों, कभी कभार जरा सा विचार करके देख लेना, एकांत में बैठकर, कि सोचो मैं आज सतगुरु रामपाल जी की शरण में ना होता तो आज मेरी क्या दिनचर्या होती, आज मैं क्या कर रहा होता। सुबह उठते ही मैं कैसे भागता, कैसे दौड़ता, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। फिर कभी बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, समाज के देखा देखी उनका जन्मदिन भी मनाना पड़ता, जेब में पैसा नहीं है, किसी से उधार लेना पड़ता, 10 पड़ोसियों को बुलाना पड़ता, 10 रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता, डीजे बजाना पड़ता, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और खर्च करने वाला टेंशन में। फिर कभी लड़की की शादी आ गई, लाखों रुपया, 10-12 लाख रुपया कहां से लाए बेचारा, कर्जा करेगा, लोन लेगा। फिर लड़के की शादी आ गई, लड़की पता नहीं कैसी आएगी, बहू कैसी आएगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, क्या करेगी। बेचारे डर डर के जिएंगे, कहीं दहेज का मुकदमा ना लगा दे, कहीं जेल में ना डलवा दे। दुनिया भर की टेंशन। कभी रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई, कहीं कोई मर गया,
कहीं किसी का जन्मदिन है, नहीं गए तो मर गए, गए तो गए 10-15 हजार रुपए पानी में। कहने का मतलब भाई और बहनों, सड़ सड़ के जीते हम, सड़ सड़ के। हमें परमात्मा ने हर प्रकार से बाईपास निकाल दिया, हर प्रकार के नशे से दूर कर दिया, हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों से दूर कर दिया, झूठी यारी दोस्ती रिश्तेदारी से दूर कर दिया, झूठे लोक दिखावे से दूर कर दिया, दुनिया भर के खर्चे से दूर कर दिया, दुनिया भर के बार त्योहारों से दूर कर दिया। परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, स्वस्थ हमारा शरीर रहता है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं तो हॉस्पिटलों में जो है वो सड़ते, कभी किसी से खून मांगते, कभी किसी से जो है वो किडनी मांगते, रिश्तेदार मुंह फेर लेते, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, दे देंगे तो तू कहां से देगा। कभी बच्चों की फीस भरने के लिए किसी से पैसे मांगते। आजकल बच्चों की फीस भी बड़ी महंगी महंगी, कभी कोचिंग कराओ, कभी ट्यूशन कराओ, कभी ये करो, दुनिया भर के कोचिंग सेंटर, लाखों रुपया खर्च भी कर दिया, फिर भी उम्मीद नहीं कि ये नौकरी लग जाएगा। नौकरी नहीं लगा तो फिर बाप उसको टॉर्चर करेगा, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, तूने बर्बाद कर दिया मेरे को। बच्चा टेंशन में आके आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, फिर मां बाप दुखी। कहने का मतलब भाई और बहनों, हम सड़ रहे होते, भयंकर तरीके से सड़ रहे होते, जैसे आज ये दुनिया सड़ रही है। किसी के घर में शांति नहीं है, हमें दूर से अच्छे लगते हैं, उनके घर में जाके देख लो, एक दिन 24 घंटे बैठ के देख लो, मियाँ बीबी में अनबन, भाई बहन में अनबन, रिश्तेदारों में अनबन, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, एक दूसरे पे शक किए बैठे रहते हैं। आज आप और हमारे दिल परमात्मा ने साफ कर दिए, पाक कर दिए। तो भाई और बहनों, आप और हम सामान्य आत्मा नहीं है। मानुष से देवता की ये करत न लाई बार, देवताओं से भी उत्तम बना दिया गुरुदेव ने, देवताओं से भी उत्तम। और क्या कह रहे हैं परमात्मा, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। हम क्यों सामान्य आत्मा नहीं है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि तुमने लाखों बार सूरवीरों के जन्म प्राप्त किए बच्चों। ये ना सोचना कि वैसे स्वाभाविक तुम सतगुरु रामपाल जी के शरण में आ गए। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना कोई सामान्य बात नहीं है। यहां का प्रधानमंत्री बनना सामान्य बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना सामान्य बात है, विष्णु पद प्राप्त करना, ब्रह्मा ये पद प्राप्त करना, शिव पद प्राप्त करना सामान्य बात है। सतगुरु रामपाल जी का भगत बनना, उनकी शरण प्राप्त करना, ये बहुत असामान्य बात है। कौन प्राप्त करता है? लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। सतगुरु कब अपनी शरण में लेता है? जब आत्मा लाखों बार सूरवीर के जन्म प्राप्त कर लेती है। और सूरवीर कौन होता है? जो संघर्ष के मैदान में, युद्ध के मैदान में अपनी गर्दन कटवा सकता है, लेकिन कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं भागता। जो ना बुराई को सहन करता है, जो ना बुराई कभी करता है, जो किसी के दुख दर्द तकलीफ को देख नहीं सकता, किसी के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख नहीं सकता, उसको कहते हैं सूरवीर। सामाजिक भाषा में, संत भाषा में, भक्ति मार्ग में सूरवीर वो नहीं होता जो 10-15 को मार दे, किसी के सामने लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाए। भक्ति मार्ग में सूरवीर वो होता है जो मर्यादाओं के लिए संघर्ष करता है, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ। भक्ति मार्ग में वो है सूरवीर। भक्ति मार्ग में जिसने गालियां निकाल दी, जिसने लठ उठा लिया, जिसने मारपीट कर दी, वो कायर है, वो सूरवीर नहीं है, वो कायर है। और सामाजिक क्षेत्र में सूरवीर वो है जो लड़ाई के मैदान में सीना तान के खड़ा रहे, मरने को मर जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे लाखों जीवन आप और हमने सूरवीर के भोगे। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे,
लाखों बार आप और हमने जब जब हमारे को मनुष्य जन्म मिला, हमने सावंत देह शरीर प्राप्त किए। और सावंत देह शरीर क्या बताया गुरुदेव ने? जिसका एक हाथ या जिसके दोनों हाथ अपने पैर के घुटने से नीचे तक होता है, पैर के घुटने से नीचे तक। जैसे आपने गोरिल्ला नहीं देखा? गोरिल्ला देखा होगा आपने। गोरिल्ला जब चलता है तो ऐसे चलता है, उसके दोनों हाथ उसके घुटने से नीचे तक होते हैं। ऐसे ही आप और हमने लाखों मनुष्य जन्म इतने लंबे लंबे हाथ वाले इंसानों के प्राप्त किए हैं, जिनको सावंत देह कहते हैं। यानी वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक आत्मा होती है, बहुत ही ज्यादा वो पुण्यवान आत्मा होती है, जिसके दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक होता है। और गुरुदेव ने बताया, आदरणीय गरीबदास जी सावंत देह थे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज सावंत देह थे। गरीबदास जी के दोनों हाथ उनके घुटने से नीचे तक थे। ऐसे ऐसे आप और हमने लाखों जन्म प्राप्त किए। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में। यति जो ब्रह्मचारी रहता है, जिसने सौपन में भी किसी स्त्री की कभी कामना नहीं की। हनुमान जी जैसे हमने लाखों यति के जीवन प्राप्त किए हैं। लाखों बार हम परमात्मा प्राप्ति के लिए यति के जीवन जी चुके हैं। तब सतगुरु शरणा ले। ऐसी आत्माओं को, ऐसी पुण्य आत्माओं को जो लाखों जन्म इस प्रकार के जी चुके हैं, उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी की कलयुग की बिचली पीढ़ी में शरण मिलती है। कलयुग की बिचली पीढ़ी में अब सोचो, ये दुनिया वाले भाई और बहनों, आप और हमारे पासिंग भी नहीं है, पासिंग भी। भले आज गांव का कोई पंच भी आपकी और हमारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि सांसारिक लोग इज्जत करते हैं धनी आदमी की, अपने से ऊंचे पद और पोस्ट वाले की, अपने से ऊंचे रुतबे वाले की। भले आप और हमारी कोई इज्जत नहीं है विशेष, लेकिन परमात्मा की नजरों में आप और हमारे से बढ़कर किसी की इज्जत नहीं। तो आप और हमने तो भक्ति मार्ग में परमात्मा को रिझाना है, दुनिया को थोड़ी रिझाना है। हमने जगत को देख के थोड़ी चलना है, संसार को देख के थोड़ी चलना है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों तुम्हारी किस्मत की तुलना यहां 21 ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि आज आप और हमारा 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का समय आ गया। और बाकी ये जितने भी बड़े बड़े देव महादेव हैं, ये तो अभी ना जाने कितनी बार लक 84 में गोते खाएंगे। तो आप और हमने अपने आप को सामान्य आत्मा नहीं समझना है। हम सतगुरु की विशेष प्यारी आत्मा है, प्रिय आत्मा है। भले कोई गरीब है, निर्धन है, शरीर से लूला लंगड़ा है या काला कलूटा है, जैसा भी लोग कहते हैं, देखते हैं, परमात्मा इन चीजों को नहीं देखता कि ये भगत पतला है, इसकी हाइट छोटी है, इसका रंग काला है, सांवला है। नहीं, वो ये नहीं देखता। परमात्मा अपनी आत्मा देखता है, आत्मा के अंदर भक्ति धन देखता है। परमात्मा को शरीर दिखाई नहीं देते, परमात्मा को रंग दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा है, वो केवल आत्मा देखता है। शरीर तो आप और हम जीव देखते हैं, शरीर देखकर पहचान तो आप और हम करते हैं, नाम से पहचान आप और हम करते हैं। परमात्मा नाम से और शरीर से पहचान नहीं करता। परमात्मा अपनी आत्मा देखता है, आत्मा के अंदर भक्ति धन क्या है वो देखता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार गांव में सरकार की तरफ से लोग आए, उन्होंने गाय और भैंस के कान में वो एक स्टेपलर सा मार देते हैं। आपने देखा होगा, एक मोर्ची लगा दी जाती है उसके कान के ऊपर। वो काउंटिंग होती है, इस गांव में कितनी गाय हैं, इस गांव में जो है वो कितनी भैंस हैं। वो सरकार के कैंडिडेट आते हैं और वो मोहर लगा जाते हैं और चले जाते हैं। जब दूसरा कोई आएगा साल भर बाद में काउंट करने के लिए, तो वो गाय या भैंस की शक्ल देख के थोड़ी पहचानेगा कि ये गाय पवन दास की है या ये गाय किसी और दास की है। वो गाय या भैंस की शक्ल से नहीं पहचानता ये किसकी है,
वो मोहर चेक करेगा, मोहर के कितने नंबर हैं, इस नंबर से कंप्यूटर में देखेगा ये फला फला व्यक्ति की है, फला फला व्यक्ति की है। तो इसी प्रकार परमात्मा भगत का शरीर नहीं देखता, भगत का रंग नहीं देखता, भगत का सांसारिक धन नहीं देखता, भगत की पोजीशन नहीं देखता। परमात्मा केवल भगत का भक्ति धन देखता है, उसके भक्ति संस्कार देखता है। उस आधार से परमात्मा अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप को छोटा मत समझना, कमजोर मत समझना, मायूस मत समझना। ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है, तुम्हारे कदमों के नीचे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ भक्ति धन के धनी हो। तुम्हारा सतलोक जाने का नंबर आ गया। ये दुनिया तो ना जाने कितनी बार भवसागर में गोते खाएगी, कितनी बार लक 84 में कष्ट उठाएगी। जो आज हमें राजा बना दिखाई दे रहा है, महाराजा बना दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, वो केवल अपना संस्कार भोग रहा है। थोड़े दिन मौज मस्ती करके चला जाएगा, उछल कूद करके चला जाएगा, कर्म बिगाड़ के चला जाएगा, भक्ति धन नष्ट करके चला जाएगा जो कभी किसी जन्म में कमाया था, सीधा 84 में जाएगा और तुम सीधे विमान में बैठकर सतलोक जाओगे। तो कहने का मतलब है, हम भगत भाई बहनों ने दुनिया को नहीं देखना, दुनिया के चोंचलों को नहीं देखना, दुनिया के आडंबर और पाखंडों को नहीं देखना। हमने आंख बंद कर लेनी है संसार की तरफ से, मुंह मोड़ लेना है, पीठ कर लेनी है। केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में देखना है, अपने आत्म कल्याण को देखना है कि हमने तो यहां से बाहर निकलना है, हमने यहां से बाहर निकलना है। ये दुनियादारी के गेम ना जाने असंख्य जन्मों में हमने कितनी बार खेल लिए, कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। क्या कह रहे हैं मालिक? बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा दूध ही लख बर सामद दे, लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे।